ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये मेरी करंट हेयर ग्रोथ है और साइड में जो मैंने पिक्चर अटैच करी है मेरे ही यूट्यूब वीडियो की, वो मेरी 2 से 3 महीने पहले की है, ताकि आप मेरे पिछले वीडियो डेट के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो आप देखेंगे लेंथ में और मेरी हेयर डेंसिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्राउन एरिया में ना मेरा स्कैल्प दिखने लगा था। ये वीडियो मैंने गलती से वर्टिकल लिया था, फिर मुझे हॉरिजॉन्टल करना पड़ा, तो आपको क्लियरली शायद समझ ना आए। और मैंने फेदर कट भी किया है उसकी वजह से भी, बट डेंसिटी मेरी डबल से ट्रिपल हो चुकी है और लेंथ भी बढ़ी है, और मैंने एक बार हेयर कट भी किया था। Hello to my beautiful family members and all the amazing people who are watching my video। मैं कनिका और आप देख रहे हैं के ब्यूटी, और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि विद प्रूफ मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि जस्ट 2 महीना पहले मेरे बालों की कंडीशन कितनी बुरी थी। ना सिर्फ डेंसिटी वाइज टेक्सचर पूरे बालों का बिल्कुल भी मतलब टेम नहीं थे वो, और आज का मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि क्या मेरी लेंथ हो चुकी है, क्या मेरी हेयर डेंसिटी है, कितने मैनेजेबल बाल लग रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हेयर वॉश के बाद बिल्कुल भी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप बालों की हेयर ग्रोथ देख रहे हैं, आपको हेयर फॉल रोकना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके उतना केमिकल से दूर रहिए, क्योंकि अपने इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि मैं क्या क्या अपने बालों के साथ कर चुकी हूँ, कितने केमिकल ट्रीटमेंट्स तो मैं नहीं बोलूँगी उन्हें, दोज वर नॉट ऑल ट्रीटमेंट्स, बट देन केमिकल प्रोसेसिंग कितनी करी हुई है, बीट रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, व्हाट्सोएवर, और उसके बाद मुझे कितना भयंकर हेयर फॉल हुआ था। और अगर मेरे जैसे केस का बाल झड़ना रुक सकता है और न्यू हेयर ग्रोथ हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी सबका हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको इंटरनली कोई डेफिशिएंसी नहीं है आपकी बॉडी में। क्योंकि बिलीव मी, आई हैड सीवियर हेयर फॉल, इतना कि अगर मैं ऑयल मसाज भी करने लगती थी ना, मेरा सर मसाज के लायक भी नहीं था, मेरे बाल झड़ते थे। तो इस रेमेडी के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम गैस पे एक पैन लेंगे और उसमें 1 गिलास हम पानी का डाल देंगे और 1 चम्मच हम उसमें रोज़मेरी लीव्स का डालेंगे और इसे बॉईल होने देंगे जब तक ये पानी 1 गिलास से 3/4 तक ना हो जाए और इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। हम ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बना रहे हैं, तो इतना तो हम इसे एवोपरेट करेंगे ही कि ये सिर्फ 3/4 रह जाए। जिन लोगों ने कभी अगर बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल फेस किया होगा, उन्हें पता होगा कि डॉक्टर्स भी जो हैं वो मिनॉक्सिडिल नाम की दवाई को वो रिकमेंड करते हैं, और जो रोज़मेरी है ये हमें वही फ़ायदा देता है, इनफैक्ट कभी-कभी उसके रिजल्ट्स को भी बीट करता है। ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है टू स्टॉप हेयर लॉस एंड बूस्ट हेयर ग्रोथ, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स को ना, उसको सर्कुलेशन को उनकी इम्प्रूव करता है, बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर हमारे स्कैल्प में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा, ये उसको डिक्रीज करेगा और हमारे बालों को स्ट्रेंथन करेगा। जब ये 3/4 रह जाए, आप गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको छान लेंगे। और छानने के बाद अब जो ये हमारे पास क्वांटिटी बची है, इसमें हम एक बहुत ही पावरफुल चीज़ और ऐड करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। अब देखिए, ये मत बोलिएगा कि हमने रोज़मेरी लीव्स यूज़ किए हैं तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल क्यों? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम ये बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में बना रहे हैं टू मेक इट मोर इफेक्टिव और सीवियर से सीवियर हेयर लॉस को क्योर करने के लिए और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें डालना 3 से 4 बूंदे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की। उसके बाद हम इसे एक स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर देंगे, और जब भी आप इस टोनर का एप्लीकेशन अपने स्कैल्प पे करेंगे, मेक श्योर कि आप अच्छे से इस बॉटल को शेक करेंगे और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। ये जो अब हमारे पास ये कंकॉक्शन बन गया है इस स्प्रे बॉटल में, दिस इज़ गोइंग टू बी द मैजिक, और आप देखेंगे। फॉर द सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, आमंड ऑयल के 2 चम्मच लेंगे। देखिए, आमंड ऑयल से, बादाम के तेल से कंडीशन होंगे आपके बाल, कोई भी डैमेज होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये शाइन को बूस्ट करेगा, स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगा, वो सील हो जाएंगे, इनफैक्ट फ्रिज आपका कंट्रोल हो जाएगा, और हमारे हेयर फॉलिकल्स को ना ये स्ट्रेंथन करता है। देखिए, बादाम के तेल में भले ही सब्सटैंशियल अमाउंट में, लेकिन विटामिन B7 होता है जो बायोटिन होता है। ये हेयर थिनिंग के लिए और केराटिन प्रोडक्शन के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। दैट मीन्स अगर आपका फॉलिकल्स जो है ना वो डेड भी अगर हो गए हैं ना, तो उनको रीएक्टिवेट करके रखेगा ये। उसके बाद हम इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करेंगे, अगेन टू मेक इट मोर पावरफुल, ताकि कोई भी डैमेज अगर है तो वो सबसाइड हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो बादाम का तेल हमने लिया है वो आप रोगन बादाम शरीन का ऑयल ही लेंगे।
ये खाद्य होता है, दैट मीन्स जिसे हम खा सकते हैं। तो फॉर योर स्किन एंड योर हेयर, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, हमेशा मैं रोगन बादाम श्रीन ही यूज़ करती हूँ और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी। आपको किसी भी निजी जनरल स्टोर पे मिल सकता है और नहीं मिले तो ऑनलाइन मिल ही जाता है। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ों के लिंक भी मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं एक बार। तो जैसे कि हमने प्रिपरेशन ऑलरेडी देखी है कि कैसे कैसे क्या क्या बनाना है, अब पॉइंट आता है एप्लीकेशन का कि आपको ये टोनर और ये ऑयल अप्लाई कैसे करना है। देखिए, जिस दिन आपको हेयर वॉश करना है, सबसे पहली चीज़ जो अपने बालों में आप लगाओगे टोनर। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये स्पेसिफिकली आपके स्कैल्प के लिए बनी है, हेयर लेंथ का इस पर कोई काम नहीं है। तो आपको ऑल ओवर अपना स्कैल्प ना, एक स्प्रे बॉटल में चाहे तो आप ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिए अपने पूरे स्कैल्प में। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉटन पैड लेके या नॉर्मल कोई भी कॉटन लेके उसमें डिप करके फिर पूरा अपना स्कैल्प पे लगा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट्स गोइंग टू टेक अ बिट मोर टाइम आई गेस, बस और कोई नहीं है। एप्लीकेशन आपको जैसे करना है वैसे करिए। मुद्दा ये है कि आपको पूरा स्कैल्प अपना कवर करना है अच्छे से इस टोनर से एंड लेट इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन योर स्कैल्प। ठीक है, अच्छे से जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्कैल्प पे, तब तक आप कोई भी काम कर लीजिए घर का जो भी आपको करना है। तो अब आपका जो स्कैल्प है वो तैयार है खाने के लिए, वो पोर्शन के लिए जो हम अब इसको देंगे। जैसे जब हम अपना स्किन प्रेप भी करते हैं ना, चाहे मेकअप के लिए या नो मेकअप के लिए भी, तो सबसे पहले चीज़ हम अपने स्किन पे क्या लगाते हैं, टोनर लगाते हैं। उसके बाद ही हम कोई सिरम एंड देन क्रीम ऐसे लगाते हैं ताकि उनका एब्जॉर्प्शन स्किन में ना और अच्छा हो। तो ये टोनर का काम है, वो काम हमारा ये होममेड टोनर करेगा फॉर आर हेयर फॉलिकल्स, हमारा स्कैल्प। तो इसको अच्छे से ऐसे रहने दीजिए, जब ये ड्राई हो जाएगा आपके स्कैल्प पर, उसके बाद आपको ये ऑयल का एप्लीकेशन करना है। अगेन ये ऑयल हमने सिर्फ स्कैल्प के लिए लिया है, लेंथ के लिए नहीं। लेंथ के लिए आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर लीजिए। स्कैल्प के लिए आप इस ऑयल को रखिए। रोगन बादाम श्रीन कॉस्टली भी होता है यार, तो मैं तो इसको स्पेसिफिकली लेंथ्स में यूज़ नहीं करती हूँ, स्कैल्प के लिए यूज़ करती हूँ। तो ऑल ओवर अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लीजिए। जो लोग मसाज करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, जिन्हें लगता है मसाजिंग से उनका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो कॉटन पैड से फिंगर टिप से जस्ट डैब डैब करके उसको ऑल ओवर अप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले आप डबल बॉयलर मेथड से ही इस ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लेंगे और उसके बाद उसको स्कैल्प पे लगाएंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से बढ़े और एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, तो अब इसके बाद आप इसको रहने दीजिए अपने सर में कम से कम 1 से 2 घंटा, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से। उसके बाद कोई भी नॉर्मल शैम्पू से आप अपना, माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश करिए। अगर आप हर्बल शैम्पू यूज़ करते हैं बहुत बेहतरीन बात है। अगर आप हर्बल शैम्पू यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल शैम्पू को यूज़ करें, तो मेक श्योर वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाला शैम्पू ना हो, SLS पैराबिन फ्री हो, माइल्ड शैम्पू हो, वो यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आपका हेयर फॉल रुकने में बहुत लंबा समय ले लेगा। एंड ये 2 चीज़ें आप लगाइए, आपको 2 हफ्ते में बहुत मेजर चेंज अपने हेयर फॉल में दिखेगा। देखिए, हेयर ग्रोथ या न्यू हेयर तो आपको ऑब्वियसली 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में नहीं दिखेगी, बट हेयर फॉल में आपको बहुत मेजर चेंज दिखेगा, काफ़ी हद तक रुक जाएगा। रोज़मेरी का यूज़ करके तो कई लोगों का फर्स्ट एप्लीकेशन से ही काफ़ी मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, रेगुलरली करनी है। विद इन अ मंथ आप अपने न्यू हेयर ग्रोथ को भी देखेंगे। और 3 महीने लगातार अगर आपने होम रेमेडी कर ली, यही 2 स्टेप जैसे मैंने आपको बताए हैं, तो बहुत ही मेजर, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आप अपने हेयर फॉल में और हेयर ग्रोथ में देखोगे। और 3 महीने जो है वो मैक्सिमम टाइम मैं बोल रही हूँ, मिनिमम 1 महीना भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकते हैं, 1.5 महीना भी हो सकता है। हर किसी के केस में 3 महीना देखो नहीं लेता है, वो बहुत ही, अगर किसी की बहुत ही हालत ख़राब है बालों की, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम 3 मंथ्स। मेरे को लगाते के साथ ही रिजल्ट जो हैं वो दिख गए थे। नाउ इम्पॉर्टेंट टिप्स अराउंड द रेमेडी। रोज़मेरी से कुछ लोगों को स्टार्टिंग में हेयर फॉल हो सकता है, थोड़ा बहुत या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, उसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वाई? बिकॉज़ ये आपके बालों को एक पुश देता है, जो लाइफ साइकिल हमारे बालों का होता है ना, उससे पुश देता है इसको। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स को रिग्रो करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो उस प्रोसेस के दौरान आपको हेयर फॉल हो सकता है, बट विद टाइम वो सबसाइड हो जाएगा और न्यू हेयर ग्रोथ भी होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। रोज़मेरी से बहुत अमेजिंग हेयर ग्रोथ होती है। आमंड ऑयल एंड विटामिन ई अगेन बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है फॉर हेयर ग्रोथ।
बेनिफिट्स उनके मैं प्रिपरेशन के टाइम आपको बता ही चुकी हूँ। विटामिन ई से तो कोई भी केमिकल डैमेज या कोई भी डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज अगर आपके बालों में ऑलरेडी हो चुका है वो तक चला जाता है, वो इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है। अब इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है? देखिए, मेल फीमेल बूढ़े जवान सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें एसेंशियल ऑयल डाला है टोनर में। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि 6 साल से छोटे बच्चे के लिए आप ये यूज़ करें, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स हमें बच्चों के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उससे बड़े, और हमने काफ़ी कम क्वांटिटी डाली है, जो उससे बड़े बच्चे हैं आप उनके बालों के लिए बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे कब कब यूज़ कर सकते हैं? देखिए, डेली ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जो ऑयल है वो आप हर हेड वॉश से पहले करेंगे। अगर आप हफ्ते में 3 बार सर धोते हैं तो 3 बार आप वो लगाएंगे, 2 बार तो 2 बार। टोनर आप कभी भी और कैसे भी लगा सकते हो। बिफोर अप्लाइंग द ऑयल, ऑयलिंग नहीं करनी है तो भी, हेड वॉश नहीं करना है तो भी टोनर को आप स्कैल्प पे, टोनर आपका जैसे मन चाहता है आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में हर इंग्रेडिएंट के बारे में मैं पूरी की पूरी नॉलेज दूँ, अवेयरनेस दूँ, क्योंकि देखिए आधी इन्फॉर्मेशन से मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन ना होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की हो जाती है जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो कलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ना है, तो प्लीज़ पढ़िए ओपन माइंड से। जब आप पूरा 100% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी रेमेडी को लेके, तभी उसे फॉलो करिए। लेकिन कोई भी रेमेडी को यूज़ करने से पहले मत बोलिए असर नहीं करेगी, क्योंकि यकीन मानिए फिर नहीं करेगी। अगर आपने यहाँ पे सेट किया ना नहीं करेगी तो नहीं ही करेगी। और 1 या 2 बार यूज़ करके भी जजमेंटल मत होइए कि यार फ़र्क नहीं पड़ा। आपको टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ आपको किसी भी रेमेडी को देना होता है। और फिर आप देखिए वो क्या कमाल करती है कोई भी होम रेमेडी आपके लिए। देखिए, होम रेमेडीज़ में हम केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो द प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी अ बिट स्लो, बट रिजल्ट आना 100% निश्चित है। और कई सारे होम रेमेडीज़ में तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले यूज़ से ही आपको चेंजेस दिखने लग जाते हैं, और थोड़े बहुत कुछ वीक्स में ही आपको बहुत मेजर चेंजेस दिखते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बहुत बहुत मंथ्स लग जाते हैं, रिजल्ट आता है। सो डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपके साथ एक और नई होम रेमेडी के साथ, विच इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड I love you all. Bye bye.